श्री वाहिगुरु साहिब जी। अब राखो दास भाट की लाज, जैसी राखी लाज भगत प्रहलाद की। हरनाखस फारे कर आज, हुन द्रौपदी लाज रखी हर प्रभ जी। शीनत वस्त्र दीन बहु साज, सो दामा आपदा ते राखिया। गन का पड़त पूरे तेह काज, श्री सतगुर सो प्रसन्न कल जुग होए। राखो दास भाट की लाज, जेता जियो पिंड सब तेरा। तू अंतर जामी पुरख भगवान, दासन दास कह जन नानक। जेहा तू कराए तेहा हों करी वख्यान। बाणी गुरु गुरु है बाणी, बिच बाणी अमृत सारे। गुरबाणी कहै सेवक जन मानै, पर तख गुरु निस्तारे। सो कहो टल गुर सेविया, अहनिस सहज सुभाए। दर्शन परसै गुरु कै, जन्म मरण दुख जाए। होवै सिफत खसम दी, नूर अरसोह कुरसोह झटिया। तुद डिठे सचे पातशाह, मल जन्म जन्म दी कटिया। सज्जन सच्चा पातशाह, सिर साहांदै साहो। जिस पास बैठिया सोहिया, खबना दा बेसाहो। सतनाम। श्री वाहिगुरु साहिब जी। मारू सोलहे महला पंजवा। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, सदा सदा सद होवण हारा। ऊंचा अगम अथाहो अपारा, सदा सदा सद होवण हारा। ऊंचा अगम अथाहो अपारा। ऊणे भरे भरे भर ऊणे, ए चलत स्वामी के कारणा। मुख सालाही सच्चे साहा, नैनी पेखा अगम अथाहा। करनी सुन सुन मन तन हरिया, मेरे साहिब सगल उधारणा। कर कर वेख है कीता अपना, जी जंत सोई है जपना।
अपनी कुदरत आपे जानै। नदरी नदर निहालना संत सभा जह बैसै प्रभ पासे। आनंद मंगल हर चलत तमासे। गुण गावह अनहद धुन बाणी। तह नानक दास चितारना। संत सभा जह बैसै प्रभ पासे। आनंद मंगल हर चलत तमासे। गुण गावह अनहद धुन बाणी। तह नानक दास चितारना। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मानयोग जुगो जुग अटल चबर छतर तख्त मालक। बाणी के बोहित जहरा जहूर हाजरा हजूर। सर्व कला समरथ धन धन साहिब। श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे सतगुरु जी दी पावन पवित्र निੱਘੀ गोद अंदर जुड़ बैठे गुरु रूप गुरु सवारे सत संगी जनो। आप जी बड़ भागे हो जो दशमेश पिता गुरु कलगीधर सतगुरु। अमृत के दाते सर्वांस दानी सहबे कमाल। हक हक अंदेश गुरु गोबिंद सिंह। बादशाह दरवेश गुरु गोबिंद सिंह। धन धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी की चरण छो धरती। महान पवित्र अस्थान गुरुद्वारा मंजी साहिब आलमगीर विखे अमृत वेले तो हाजरियाँ भर के सतसंगत करके सतगुरु महाराज जी दियाँ खुशियाँ प्राप्त कर रहे हो। आप जी ने अमृत वेले तो सजे हुए दीवाना विच सत्कार जो गुरु घर दे कीर्तनिया पासों श्री आसा जी की वार दे कीर्तन श्रवण कीते हैं। सो आओ गुरु सवारियो समा है जो चल रही लड़ीवार गुरबाणी दी कथा। मारू राग दे विचों आप संगतां श्रवण करदियां आ रहीआं हन। मारू 16 बाणी पंजवें पातशाह महाराज दी उचारण कीती हुई बाणी दे पावन शब्दां दी विचार आप जी श्रवण करते आ रहे हैं। 1077 अंक ते सतगुरु बख्शिश कर रहे हैं। कल वाली विचार दे विच पहले 4 बंदां दी विचार आप जी ने श्रवण कीती सी। अज सतगुरु महाराज जी 5वें बंद द्वारा सानू पावन उपदेश बख्शिश कर रहे हैं। आओ अपनियां मन बिरतियां एकाग्र करिए। ध्यान गुरु चरणों नाल जोड़िए ते गुरु महाराज जी दे पावन उपदेश नूं हिरदियां विच वसा के अपना जीवन सफला करिए। करो सारे अपनी रसना पवित्र ते उचारण करो जी सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सदा सदा सद होवण हारा ऊंचा आगम अथाहो अपारा। धन धन साहिब
श्री गुरु अर्जन देव महाराज दे दीवान सजे हैं। सजे हुए दीवाना विच बहुत सारिया सिख संगतां सतगुरु नतमस्तक हो रही हैं। जिथे सतगुरु जी अपनी रसना तो संगत नूं पावन उपदेश बख्शिश करते ने, उत्थे बहुत ही रंगिया हुई रूहां जिन्हां उत्ते गुरु की अपार बख्शिश रहमत है। ब्रह्म ज्ञानी बाबा बुढ़ा साहब जैसे, भाई साहब भाई गुरदास जैसे, भाई शालो जी जैसे, भाई लंगा जी जैसे, इत्यादि होर अनेकां रंगिया हुई रूहां गुरु के दरबार विच गुरु की हजूरी विच बैठे हुए ने। ते पातशाह जी अपने मुखों ये बचन कर रहे ने, जिहड़ा ये संसार है फानी है, ये संसार चलाएवान है। अज नहीं तो कल इस संसार ने खत्म होना। जीव संसार च आउंदा ते अपना सफ़र करके इस संसार तो चलिया जाता है। सारा ही चलाएमान है। जो पातशाह ने यह आखिया कि सतगुरु जी के सारा संसार चलाएवान है, चलन वाला है, तो सिखा ने फिर सवाल करता कि पातशाह कोई इहो जी शै, इहो जी ताकत होवेगी जिहड़ी सदीवी संसार च रहने वाली है, जिहड़ी कदे भी मुकण वाली नहीं है। तो सतगुरु कहते हाँ भाई है। वो सदीवी शै किहड़ी है? वो है परमात्मा, अकाल पुरख वाहिगुरु। जिहड़ा जदों संसार नहीं बनिया सी, जदों अरब नरब धुंधूकारा सी, उदों भी परमात्मा सी। जिहड़ा समा चल रहा है, पातशाह कहन लगे इस समय विच भी परमात्मा है, ते अगला समा जिहड़ा आवेगा, अगलेरे समय विच भी परमात्मा रहेगा। ना वो बुढ़ा हुंदा, ना गुरु सरे वो मरदा है, वो सदीवी रहने वाला है। तो सतगुरु जी उत्तर देंदे ने, कहते हाँ भाई, सदा सदा सद होवन हारा, सदा सदा सदीवी काल दे लई कहते ये होवन वाला परमेश्वर वाहिगुरु ही रहन वाला, बाकी सारा संसार फानी है। ये गुरु तेग बहादुर साहब महाराज नूं सवाल किया, कहन लगे पातशाह जी आप जी ने वचन करते कि जग रचना सब झूठ है, जान लेहो रे मीत, कह नानक थिर ना रह ज्यों बालू की भीत। फिर आप जी ने वचन कीते कि राम गयो रावण गयो, जाको वो परिवार, को नानक थिर कछ नहीं, सुपने ज्यों संसार। फिर नाल पातशाह आप जी ने वचन करते कि चिंता ताकि कीजी है, जो अनहोनी होए, यह मार्ग संसार को नानक थिर ने कोई। ते सतगुरु जी कोई इहो जिहा भी है जिहड़ा सदीवी संसार च रहने वाला है। तो सतगुरु महाराज ने फिर अगले जिहड़े दो श्लोक उच्चारण किए, कहन लगे नाम रहियो साधु रहियो, रहियो गुर गोबिंद, को नानक एह जगत में किन जपियो गुरमत। ये एक तो परमेश्वर का नाम रहने वाला, दूजे साधु जन साधु महात्मा बंदगी करने वाले महापुरख, जिन्हां दियां अमिट यादां संसार विच रह जांदियां ने। ते तीजा गुरु ते गोबिंद परमेश्वर, ये चार ने। हुण साडे मन 'च सवाल पैदा होवेगा कि साधु संत महात्मा संसार च आए, कूच करके चले गए, गुरु पातशाह जी आए, संसार तो कूच करके चले गए। तो गुरबाणी कह रही है कि नाम रहियो साधु रहियो, रहियो गुरु गोबिंद, को नानक जगत में किन जपियो गुरमंत। तो गुरु तेग बहादुर पातशाह इस तरह क्यों कह रहे हैं? शरीर हर एक दा जांदा है, कोई भी आप संसार च देखते हैं, वड्डे तो लैके छोटे तक, गरीब तो लैके अमीर तक, राजे तो लैके भिखारी तक,
देवी देवतियां तो लैके अवतारी पुरुषां तक जिन्ने भी होए ने जिहड़े संसार 'च शरीर लैके आए ना, उन्हां दे शरीर दा ओला होया है। गुरु साहबान संसार 10 जामे धारण करके आए ते अपने शरीर दा पातशाह जी ने ओला कर लिया। जोत गुरु ग्रंथ साहिब महाराज विच विराजमान कर दिती। इस तरह ही जिहड़े रब दे प्यारे भगत जन गुरमुख जन हुंदे ने ना, वो संसार विच आउंदे नाम दी कमाई, नाम दी खट्टी खट्टदे, नाम दी खट्टी खट्टण उपरंत फिर वो अपने पंच भूतक शरीर नूं त्याग के चले जाते हैं। अपनियां अमिट यादां संसार विच छड्ड दिंदे ने ते लोक उन्हां दे फिर जन्म दिहाड़े मनाउंदे ने, लोक उन्हां दीयां बरसियां इत्यादक मनाउंदे ने, उन्हां दे दिन दिहाड़े मनाए जाते ने। इस करके सतगुरु ने ये देखिया कि साधु रहियो। साधु संत महात्मा भी संसार 'च रहिंदे ने। शरीर ओला हो जाता पर आत्मक तौर पर संसार में जिहड़े उन्होंने चंगियाई वाले काम कीते हुंदे ने, उन्हां कामां नूं फिर जिहड़े लोक ने वो याद करते हैं। संगत याद करती है कि फलाणे संत महात्मा ने आ परोपकार वाला काम किया, आ लोक भलाई दे काम कीते। इस तरह सतगुरु कहते ने, कहते कहो नानक यह जगत मैं किन जपियो गुरमत। फिर पातशाह करना की है, कहते राम नाम उर मैं गयो, जाकै सामने ही कोए, जेह सिमरत संकट मिटै, दरस तुहारो होए। कहते पातशाह जी कहते जिन्हें अपने उर हिरदे दे विच रवंती राम वाहिगुरु दा नाम वसा लिया, कहते फिर सच जानियो उहदे बरोबर कोई नहीं है। ते उहदा जिहदा सिमरन करना सारे संकट दुख तकलीफ इत्यादि जिन्ने भी जीव दे संसार 'च विचरदे जीव भोगदा है, ते सतगुरु कहते वो सारे खत्म हो जाते हैं। इत्थों तक बंदगी करन दे नाल फिर उस परिपूर्ण परमात्मा दे दर्शन दीदारे उन्हां प्यारिਆਂ ਨੂੰ नाम जपण वाले ਨੂੰ हो जाते हैं। ਜਦੋਂ एक आत्म अभ्यासी शब्द ते सुरती का सुमेल करदा, चौंकड़ा मार के बैठदा, परमात्मा की इबादत करदा, उस अभ्यासी पुरुष की मंजिल ये हुंदी है कि मैं अपने इष्ट नूं, अपने गुरु नूं, परमेश्वर नूं प्राप्त कर लवां। जो तक वो मंजिल तक नहीं पहुँचते वो आत्म अभ्यास करते रहते हैं। वो वाहिगुरु के गुणों का गहन करते हैं, समाधियाँ ला के बैठते हैं। फिर एक दिन समा भी आता जदों आपां दिन रात पुकार करिए, फरियाद करिए, तो मालक प्रभु परमात्मा फिर त्रुठ जाता, मेहरां दा साईं मेहर दे घर विच आउंदा। फिर परमेश्वर वाहिगुरु सखियात रूप च दर्शन दीदारे बख्शिश करता है। कबीर साहबान जी ने पूछो, कबीर साहबान जी कहते ने कबीर केसो केसो कूकीऐ, ना सोईऐ आसार, रात दिवस के कूकने, कबहू के सुनै पुकार। जो दिन रात पुकार करांगे, दिन रात फरियाद करांगे, पर एक दिन समा आवेगा परमेश्वर साड़ी फरियाद, साड़ी बेनती नूं प्रवान करके वाहिगुरु सानू दर्शन दीदारे जरूर देवेगा। इस करके इत्थे सतगुरु ये वचन करते, कहते परमेश्वर जिहड़ा है सदा सदा सद होवन आरा, सदा सदा सदी भी हरेक समय विच वो कहते होण वाला, वो रहण वाला है। ते उहदा रूप की है, कहते अगम ऊंचा, अगम अथाहो अपारा, वो बड़ा ऊंचा, उहदे बरोबर किसी का कद काठ नहीं है। जे आपां गल करिए ना दुनियावी तौर पर कोई 6 फुट का मनुख, 5.5 फुट का हाइट किसी की,
कोई लम्मा होवेगा, कोई मधरा है, कोई लम्मा है। पर गुरु सवारे कईयां दे फिर कद काड़ आप च मिलते हैं। तो परिपूर्ण परमात्मा एडा वड्डा है कि उहदे बरोबर कोई होर है ही नहीं है। इस करके सतगुरु कहते ऊंचा है, अत ऊंचा तांका दरबारा, अंत नहीं किश पारावारा। एडा वड्डा मालक है। तो दूजा वचन पातशाह अगम है कहते हो, जिथे साडे मन की पहुँच नहीं है। पहुँच जिन्हों आप कहते हैं। अथाह का अर्थ है अडूंगा, उसकी गहराई बड़ी डूंघाई है। तो इस तरह ही अथाह उसका हद बनना कोई नहीं है, परे तो परे है। परे तो परे ऐसा परमेश्वर वो वाहिगुरु है। ऊणे भरे भरे भर ऊणे, ये चलत स्वामी के कारणा। फिर गुरु साहबान जी सवाल किया, कहन लगे एडा बड़ा मालक परमेश्वर है, वो वाहिगुरु करदा की है, वो वाहिगुरु दियां खेडां की ने। कहंदे परमात्मा ऊणे भरे भरे पर ऊणे, यह चलत स्वामी के कारण। वाहिगुरु दे ये कौतक हन कि भरियां नूं ऊणे कर दिंदा, खाली कर दिंदा है, ते खाली होयां नूं ओह भर दिंदा है। ये परमेश्वर वाहिगुरु दे कौतक हन। भाव निमाणियां नूं माण दिंदा है, जिहड़े माण विच हन उन्हां नूं निमाणे बना दिंदा है। जिहड़े हंकारी पुरश ने उन्हां दा हंकार तोड़ के ते अपने प्यारे भगतां नूं गुरमुखां नूं वडियाई दिंदा है। जदों फिर कोई अपनी मंजिल तक हंकार करे कि मेरे विच आ गुण आ गया, मैं वड्डा हो गया, तो उसका मान भी परमेश्वर तोड़ दिंदा है। ऐसियां खेडां ने परमात्मा दियां। भगत कबीर साहबान जी नूं पुछो, कबीर साहबान जी कहंदे ने, राजा सरमित नहीं जानी तेरी, तेरे संतन की हों चेरी। हस तो जाए सो रोबत आवै, रोबत जाए सो हसै। बस तो होए होए सो उजड़, उजड़ होए सो बसै। जल ते थल कर, थल ते कुआं, कूप ते मेर करावै। धरती ते आकाश चढ़ावै, चढ़े आकाश गिरावै। कहते ये परमेश्वर दियां खेडां ने। हसदियां नूं रोआ दिंदा, रोंदियां नूं हसा दिंदा है। ते इसे तरह गुरु सवारियो बसदियां नूं उजाड़ दिंदा ते उजड़ियां होइयां नूं बसा दिंदा है। कहते इसे तरह जल ते थल कर, थल ते कूआ, कूप ते मेहर करावै। एडी बख्शिश कर दिंदा है। जलों तो थल बना सकता, थल तो कुएं का तो खूह बना सकता। तो उस कूप तो फिर एडी बड़ी मेहर करके मानो सारे संसार नूं वो जल दे सकता है। धरती ते आकाश चढ़ावै, चढ़े आकाश गिरावै। धरती ते आकाश चढ़ाना भाव जे वाहिगुरू नूं भावे तो ये धरती आकाश विच पहुँच सकती है, तो आकाश थल्ले आ सकता उहदे हुक्म दे विच। इसे तरह सतगुरु कहंदे ने, भाव अर्थ है कि मानो एक पासे जिमें आकाश नूं बुलंदियां तक मनुख छूह लैंदा है, कामयाबी प्राप्त कर लैंदा है। फिर उन्होंने जो हंकार आंदा ना कि मैं बहुत बड़ा हो गया, मैं आकाश तक पहुँच कर ली है, मेरे बरोबर कोई भी नहीं है। जो हंकार आंदा है तो उदों फिर परमात्मा थल्ले डिगदा है। तो उदों फिर गुरु सवारे फिर ये धरती उत्ते आके आंदा। जिहड़ा कख दा नहीं उन्होंने परमात्मा फिर धनवाड़ बना दिंदा है। एडी बड़ी वो मालक बख्शिश करता है कि वो परमात्मा इस तरह ही सतगुरु कहंदे ने, ऊणे भरे भरे पर ऊणे, ये चलत स्वामी के कारण। परमेश्वर कहंदे जिहड़ा वाहिगुरू है वो इस तरह के कौतक करदा। स्वामी मालक भरियां नूं ऊणे कर दिंदा, ऊणियां नूं भर दिंदा है, पर खालियां नूं भर दिंदा।
ते भरियां होयां नूं खाली कर दिंदा है। ये परमेश्वर दीयां खेडां हन। मुख सलाही सच्चे साहा, नैनी पेखा अगम अथाहा। फिर पातशाह के चरणों सवाल किया, कहन लगे पातशाह जी कृपा करके दसो ऐसे परमेश्वर नूं पर किवें याद करना, किस तरीके इन्हां नूं दी आराधना करनी है। तो सतगुरु कहंदे ने देखो जिन्ने भी साडे शरीर दे अंग ने ये सारे अंग परमात्मा की टहल सेवा करने लई सानू मालक ने देना कीते ने। कहंदे मुख दे राही सच्चे परमेश्वर नूं सलाहना है, सच्चे परमेश्वर की वडियाई करनी है। ते नैणा दे राही किसे दी किसे दा पराया रूप नहीं तकना। इन्हां नैणा दे राही की करना है, कहंदे उस मालक वाहिगुरू दे जिहड़ा अगम अथाह है, अगम है, डूंगा है, ऐसे परमेश्वर नूं देखना है, परमेश्वर दे दीदार करने हैं। इस तरह ही गुरु साहबान जी का फरमान है कि नैनी देखो गुर दर्शनो, गुर चरणी मथा, पैरी मार्ग चलदा पखा फेरी हत्था। सतगुरु कहंदे अपने नेत्रां दे नाल जिहड़ा प्रभु का प्यारा है वो गुरु के दर्शन करता है। जब गुरु की हजूरी विच पहुँचता पैरां नाल चल के मार्ग पैंडा तय करता ते अपना सीस गुरु पातशाह के चरणों में रख दिता है। नैनी देखो गुर दर्शनो, गुर चरणी मथा, पैरी मार्ग चलदा पखा फेरी हत्था। पैरां नाल चल के संगत विच आउंदा, संगत नूं पखा झलन की सेवा करदा। पुरातन समयां दे विच पखा झलन की सेवा सब तो उत्तम सेवा मनी गई सी। जिवें सिख संगतां पानी ढोण की सेवा करनी, जंगल चों लकड़ा लियाण की सेवा करनी। इस तरह जो गुरु साहबान के दरबार सजदे सी ना, उदों लाइट नहीं हुंदी सी, पखे AC इत्यादि नहीं हुंदे सन। उदों हत्थां नाल पखा झलिया जांदा सी। सिख जिहड़े जदों 2-2 घंटे 3-3 घंटे गुरु साहबान जी ने दीवाना विच बैठना ते 3-3 घंटे संगतां ने सेवावां करनियां। बहुत वड्डी उत्तम सेवा मनी गई सी। ते सतगुरु कहंदे पैरां नाल चल के गुरु की संगत विच आना ते संगत नूं फिर पखा चलना, गुरु पातशाह पखा चलना। पैरी मार्ग चलदा पखा फेरी हत्था, अकाल मूरत रिद ध्याएंदा दिन रहन जपंथा। फिर अगला जिहड़े कर्म ने जीव दे सिख दे कर्म, वो सिख दे कर्मां नूं सतगुरू ने वर्णन किया। कहंदे फिर अपने हिरदे दे विच अकाल मूरत, अकाल पुरख जिहड़ा हस्ती स्वरूप है परमेश्वर, जिहदी किसी नाल रातर प्रीति नहीं है, वो मालक नूं कहंदे रिद फिरदे ध्याना कर। कहंदे कदों ध्याना कर, दिन रहन जपंथा, दिने रात चेते कर। दिने भी रात भी उठत बैठत सोबत नाम, कहो नानक जन कै सतकाम। इस तरीके नूं चेते कर। सतगुरु होर कर्म की करना है, तो सतगुरु अगली पंक्ति बख्शिश करते हैं। कहते ने कहते दिन रहन जपंथा, मैं छड्डिया सगल अपायणो, परभासै गुर समरथा। आम तौर पर संसार च विचरदियां होइयां मनुख कोई किसी का सहारा तकदा, किसी का सहारा तकदा है। साडा जिहड़ा जीवन का निर्वाह एक दूजे के सहारे नाल चलदा है। पर सत जिहड़े प्रभु के प्यारे ने ना, प्रभु के प्यारे परमात्मा के गुणां का गायन करदे ते परिपूर्ण परमात्मा नूं ही अपना जीवन का सहारा बना लैंदे ने।
इस तरह आखदे ने कि तू मेरो मेर पारपत स्वामी, ओट गही मैं तेरी, ना तुम डोलो ना हम गिरते, रख लीनी हर मेरी। अब तब जब कब तू ही, हम तो प्रसाद सुखी सदही। ते प्रभु दे प्यारे इस तरीके दे नाल मालक दा सहारा तकदे ने कि मालका जिवें समेर पर्वत दी ने तू बहुत वड्डा है, मैं तेरी ओट तकना कीती है। ना तुम डोलो, ना तू सानू डोलन दे, ना असीं डोलांगे, ना हम गिरते, ना ही मालक जी फिर गिरांगे। आपां जदों डोलन नहीं तो गिरांगे कित्थों फिर आपां। रख लीनी हर मेरी, हरी रखण वाला है। इस तरह यही बचन सतगुरु इत्थे कर रहे ने कि मैं छड्डिया सगल अपायणो, परभासै गुर समरथा। कहते सारे आसरे छड्ड के मैं अपने गुरु समर्थ गुरु का आसरा तक लिया, गुरु उत्ते भरोसा रखिया। जिवें पातशाह कहते ने तेरा भरोसा प्यारे, मैं लाड लडाया, भूल है चूक है बारक, तू हर पिता माया, सुहेला कहन कहावन, तेरा बिखम भावन। हो मान तान करो तेरा, हो जानो आपा, सब ही मद सब है ते बाहर, बेमोहताज बापा, पिता हो जानो नाही, तेरी कबन जुगता, बंधन मुक्त संत हो, मेरी राखै ममता। भे कृपाल स्वामी, रहो आवन जाना, गुर मिल नानक, पार ब्रह्म पछाणा। आवा गुण चक्र कटिया जाता फिर जो गुरु उत्ते भरोसा हो जाए, विश्वास बन जाए, तो गुरु नूं मिल के ही पार ब्रह्म परमेश्वर नूं जाणिया जा सकता है, मालक नाल एकमिक होया जा सकता है। जो गल तां गुरु उत्ते भरोसे दी है। भाई सैदा गुरु कलगीधर पातशाह महाराज दा सिख भाई सैदा जिहड़ा बेड़ी चलांदा मलाह है, अपनी जिहड़ी बेड़ी नूं भाई सैदा जी कपड़े नाल साफ कर रहे ने। नाल दे मलाह पुछदे ने, कहण लगे सैदिया की गल है, अज बड़ी बेड़ी नूं कपड़ा मारदा, बड़े तरीके नाल साफ करदा है। ते भाई सैदा जी कहण लगे मेरे गुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज आउणगे ते बेड़ी विच सवार होणगे, मैं सतगुरां नूं बेड़ी विच सवार करके इस दरिया दा, इस नदी ते मैं सैर करावांगा। ते नाल दे मलाह हसन लग पे, कहण लगे सैदिया पहली गल तां इह है, गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने आउणा ही नहीं है। जे सतगुरु आ भी गए ना, सतगुर दे नाल सतगुर दे सिंह सूरमे ने, जरनैल हन सतगुर दे नाल, ते कलगीधर पातशाह जिस दरिया के किनारे ते आए ने, सतलुज किनारे ते सतगुरु तेरी बेड़ी विच नहीं बैठणगे, ते पातशाह साडियां बेड़ियां विच बैठणगे। देख साडियां बेड़ियां नवीआं ने, तेरी बेड़ी तो टुटी हुई है, पुरानी है, ये नहीं बादशाह ने बैठना। जो हुण ये नाल दे मलाहां ने आख्या नाल मजाक कर हसदे ने, ते सैदा कहण लगा मैनू मेरे गुरु उत्ते भरोसा है, विश्वास है, मेरा गुरु एक दिन जरूर चल के आवेगा। हुण गुरु सर जदों कोई दरिया पार कराउण लई कोई चल के आउंदा है, उन्होंने बिच बिठाउंदा, पार करदा, ते गुरु गुरु जपदा, फिर वापस आंदा गुरु गुरु जपदा, ते कई बारी अपनी बेड़ी दे विच ही बैठ जांदा, चौंकड़ा मारदा, ध्यान
गुरु कलगीधर पातशाह के चरणों का। गुरु के चरण पकड़ लैंदा ध्यान दे राही ते मन विच यही बेनती कि पातशाह वो समा उस भागी घड़ी कदों आवेगी जदों मेरे पातशाह जी आप जी मेरी बेड़ी अंदर सवार होणगे। निता प्रति याद करदा। अज कहंदे ने ये चौंकड़ा मार के बैठा, ऐसी प्रेम की खिच पई। गुरु कलगीधर पातशाह महाराज सिंह सूरमिਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ भाई सैदे जी को आके पहुँच गए। नेत्र बंद ने, जनेत्र बंद हैं ते पातशाह घोड़े तो थले उतरे ते सतगुरु ने बचन कीते, कहन लगे भाई सैदे सैदिया। जो आवाज़ दी पातशाह ने ते उदों कन्नां विच आवाज़ पई, नेत्र खोले, सामने देखदा गुरु कलगीधर पातशाह महाराज सामने खलोते ने ते कह रहे ने कि सैदिया असी दरिया पार करना है, सानू बेड़ी उत्ते सवार कर, चल इस बेड़ी नू चलाना कर। जदों गुरु कलगीधर पातशाह ने ये बचन कीते, भाई सैदा जी गदगद हो गए। समा इस तरह बन्निया गया कि बाणी अस्त व्यस्त हो गई, सुध बुध नहीं रही। कुछ समय लिए गाड़ रुक गया, कंठ बराग ना भर गया, कुछ बोल नहीं सके। फिर गुरु सवारियो गुरु कलगीधर पातशाह के चरण जो बेड़ी विच पे, पातशाह के चरणों च मत्था टेकिया। सारे जिहड़े मजाक करते सन कि तेरी बेड़ी टुटी हुई है, तेरी बेड़ी च गुरु कलगीधर पातशाह नहीं बैठना, जे आए साड़ी बेड़ी च वो देख के हैरान हो गए। हुण भाई सैदा जी गुरु गुरु जपदा, चप्पू मारदा ते नाल मुख वाहिगुरू आखदा। सतगुरु इस समय तो बलिहार जा रहे कि इस सुभागा समा मैनू प्राप्त हो गया, मेरा गुरु बेड़ी विच आके बैठ गया। हुण चप्पू मार रहा है तो बेड़ी दे अंदर ही सैर करवा रहा, पार नहीं बेड़ी ला रहा। कदे सारी नदी विच ही घुमा रहे हैं। तो कलगीधर पातशाह महाराज आखन लगे, भाई सैदे असी पारले किनारे जाना है, सानू पार करो, बेड़ी पारले किनारे लाना कर। हुण बेड़ी पार ला दी, बेड़ी पार लाई तो सतगुरु महाराज कहन लगे चलो इनू इहदी मजदूरी देना करो। भाई खजानची सिंह नूं आवाज़ मारी, मोहरां दी थैली सी, मोहरां दी थैली विचों पातशाह ने कहंदे ने कई इतिहासकार 5 मोहरां लिखते हैं, कई कहते एक मोहर सतगुरु ने कढ़ी ते भाई सैदे दे हाथ उत्ते रख दी। भाई सैदा जी ने मोहर देखी ते चेहरे उत्ते खुशी नहीं हुई। सतगुरु कहने की गल है, ये भेंट ये थोड़ी है, कहते मजदूरी है। कहन लग्या हाँ सतगुरु थोड़ी है। कहते ने सतगुरु ने 5 मोहरां होर दित्तियां, कहने आ लै। ते सतगुरु मार कहते भाई सैदा फिर उस तरह कलगियां वाले पातशाह ने मोहरां दी भरी हुई थैली भाई सैदे दे हत्थ उत्ते रख दी। पर फिर भी गुरु सर भाई सैदा जी खुश नहीं होए। सतगुरु कहन लगे तेरी उदासी का कारण की है, क्यों नहीं तू प्रसन्न हो खुश हो रहा, असी तेनों इन्ना खजाना देना कीता। कहन लग्या हे गुरु कलगीधर पातशाह महाराज, ये खजाना तो दुनियावी खजाना है, मोहरां एक एक मोहर करके मैं नेता प्रति बरतन लगे एक दिन खत्म हो जाणगियां। सतगुरु मेरी एक बेनती आप जी दे चरणों विच कि तुसी भी मलाह हो ते मैं भी मलाह हाँ। पातशाह आप जी भी मलाह ते मैं भी मलाह। गुरु कलगीधर पातशाह आखन लगे कहन लगे भाई मैं मलाह किवें होया,
ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੈਦਾ ਤੇ ਬੇੜੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਏ, ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਾਉਂਦਾ ਏ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਤੂੰ ਤਾਂ ਮਲਾਹ ਹੋਇਆ। ਭਾਈ ਮੈਂ ਮਲਾਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਇਸ ਬੇੜੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਇਸ ਬੇੜੀ 'ਚ ਆ ਕੇ ਸਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਰਿਆ ਪਾਰ ਕਰਾਉਂਦਾ, ਨਦੀ ਪਾਰ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਮਲਾਹ ਹੋ, ਆਪ ਜੀ ਸਾਡੀ ਜੀਵਨ ਰੂਪੀ ਬੇੜੀ ਨੂੰ ਪਾਰ ਲੰਘਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਤਰੁੱਠੇ ਹੋ, ਮੇਰਾ ਦੇ ਸਾਈਂ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਰੂਪੀ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਲਾ ਦਿਓ, ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਕਬੀਰ ਬੇੜਾ ਜਰ ਜਰਾ ਫੂਟੇ ਸ਼ੇਖ ਹਜ਼ਾਰ, ਹਰੂਏ ਹਰੂਏ ਤਰ ਗਏ ਡੂਬੇ ਜਿਨ ਸਰ ਭਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਬੇੜੀ ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਵਨ ਰੂਪੀ ਬੇੜਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਰ ਜਰਾ ਛੂਟੇ ਛੇਕ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜੀਵਨ ਰੂਪੀ ਬੇੜੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਛੇਕ ਹੋਏ ਨੇ। ਬੇੜੀ 'ਚ ਪਾਣੀ ਭਰ ਜਾਵੇ ਨਾ ਤੇ ਬੇੜੀ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਛੇਕ ਹੋਏ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਜੀਵਨ ਰੂਪੀ ਬੇੜੀ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਰੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਰੂਏ ਹਰੂਏ ਤਰ ਗਏ ਡੂਬੇ ਜਿਨ ਸਿਰ ਭਾਰ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੰਕਾਰ ਹੈ, ਭਾਰਾਪਣ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਹੌਲੇ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਤਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਮਰਤਾ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਨਿਮਾਣਾਪਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਜੀਵਨ ਰੂਪੀ ਬੇੜੀ ਨੂੰ ਪਾਰ ਲਾਣਾ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦਾ ਚੱਕਰ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਸਦੀਵੀ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਭੋਰਾ ਬਣਾਉਣਾ ਕਰੋ। ਤੇ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਘੁੱਟ ਕੇ ਗੱਲ ਬੱਕੜੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੇਰਾ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਸਫਲ, ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਆਇਆ ਸਫਲ। ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਬਾਕੀ ਹੈ ਸਾਸ ਗਰਾਸ ਨਾਮ ਜਪਦਿਆਂ, ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਜਪਦਿਆਂ ਲੰਘੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਦੀਵੀ ਕਾਲੀ ਸਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਵੇਗਾ। ਇਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵਰ ਦੇਣਾ ਕੀਤਾ। ਗੱਲ ਕੀ ਸੀ? ਭਰੋਸਾ। ਗੱਲ ਚਾਹੇ ਭਰੋਸੇ ਦੀ। ਮੈਂ ਛੱਡਿਆ ਸਗਲ ਅਪਾਇਣੋ ਪਰਵਾਸੈ ਸਭ ਸਮਰੱਥਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਮਰੱਥ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਉਹਦਾ ਭਰੋਸਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਿਆ। ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ। ਆਪਾਂ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈਏ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲਿਆ ਕਰੀਏ। ਐਵੇਂ ਨਾ ਥਾਵਾਂ ਥਾਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਝੁਕਾਣਾ ਕਰੀਏ। ਸੀਸ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਸਾਹਿਬਾਨ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਮੱਥਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਟੇਕ। ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ ਮਤਲਬ ਲਾਖੀ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਚਨ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇਹ ਸੀਸ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਮਝਣਾ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਪਾਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸੀਸ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਸਾਹਿਬਾਨ ਇਹ ਰਹਿਤ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਝ ਕੁ ਸਮੇਂ ਆਪਾਂ ਰਹਿਤ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਮੁਬਾਰਕ ਸਦੀਵੀ ਰੱਖਦੇ, ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ, ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਗੁਰੂ ਦੀ। ਪਰ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਕੋਈ 6 ਸਾਲ 6 ਮਹੀਨੇ ਰੱਖਦਾ ਅਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਫਿਰ ਉਹੀ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਦੇਖਿਆ, ਜਿੱਥੇ 4 ਇੱਟਾਂ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ, ਉੱਥੇ ਲੱਸੀ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ, ਜਾ ਕੇ ਦੁੱਧ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਰਮ ਕਰਨ ਠੀਕ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਰਨ। ਸਿੱਖ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਕਰਮ ਕਰੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ। ਅਸਲ 'ਚ ਉਹ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਦੀ ਪਹਿਨ ਲਈ ਗੁਰੂ ਵਾਲੀ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬਾਣਾ ਪਹਿਨਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ, ਗੁਰੂ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ, ਇਹ ਉਸ ਜੀਵ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਲੇ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਈ ਸੈਦੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲਵੋ। ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਸਵਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਡਾ ਵੀ ਸਵਰ ਸਕਦਾ। ਅਤੇ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ। ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗ ਜਾਈਏ।
गुरबाणी नूं पढ़ते जाइए, गुरबाणी नूं विचारते जाइए, फिर गुरु सवारे गुरु पातशाह की साडे उत्ते कल्ले गुरु कलगीधर पातशाह की बख्शिश नहीं होनी, 10 पातशाहियां की बख्शिश हो जानी। गुरु नानक पातशाह तो लैके गुरु गोबिंद सिंह महाराज तक, गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की। तो गल तो भरोसे की है, भरोसे नाल आपां जिन्ने मर्जी कर्म करी जाइए सानू फल मिलेगा, जे बेभरोसे हो काम करिए तो फल नहीं सानू मिलेगा। ये सच है, विश्वास रखिए गुरु उत्ते। सो रो विचार सतगुरु कहते मैं छड्डिया सगल अपायणो, प्रभासै गुर समरथा, गुर बख्शिया नाम निधान, सभो दुख लथा, भोगो पुंचो भाईओ, पल्लै नाम अकथा, सहज भया प्रपाया, जम का बुल था। उन्हां दे अंदर फिर जम का भौ डर खत्म हो जाता है, जिन्हां उत्ते गुरु की बख्शिश हो जाती, रहमत हो जाती है। इत्थे सतगुरु जी कहते ने नैणी पेखा अगम अथाहा, जिहड़ा अगम है अथाह डूंगा है, ऐसे नेत्र ऐसे प्रभु नूं मैं अपने नैड़ी नेत्रां नाल देखना करा, अपने नेत्रां नूं नेत्रा पराया रूप ना तकना करा, इहदे नाल मैं अपने मालक दे ही दर्शन करा। करनी सुन सुन मन तन हरिया, मेरे साहिब सगल उदाहरणा। करनी, करनी का अर्थ है कन, कन्ना दे राही कहते किसी की चुगली निंदिया ना सुन, इन्हां कन्ना दे राही तू मालक दा जस सुनना कर। जो कन्ना नाल वार वार मालक की सिफत सलाह सुनेगा, कहते फिर मन तन हरिया, तेरा मन भी तन भी हरिया भरिया हो जाए, खिड़ जाएगा। मेरे साहिब सगल उदाहरण, जिहड़े कन्ना दे राही उस मालक की सिफत सलाह सुनते, वडियाई सुनते हैं, साहिब मालक प्रभु जी उन्हों का फिर उधार कर देंदे ने, वो संसार संबंधों तर जाते हैं। इस करके सानू गुरु साहिबान जी ने बचन किए ने, आपां रोज़ाना पढ़ते हैं पातशाह के फरमान। मेरे मोह सतगुरु कहते हैं मेरे मोहन श्रवणी यह ना सुनाए, सागत गीत नाद तुन बोलत, बोलत बोल अजाए। जिहड़े अजाए बेफजूल कहते सागत पुरुष गंदे मंदे बैण औखो गैण करते हैं, आपां सुनते हैं, कहते वो परमेश्वर सानू ना सुनना कर, जिन्होंने सुनना साडे अंदर विषय विकारां दा वाधा होवे। फिर सुनना की है, तो पातशाह कहते ने ए श्रवण हो मेरे हो, साचा सुनना नो पठाए, साचा सुनना नो पठाए, शरीर लाए, शरीर लाए, सुनो सत बाणी, जित सुनी मन तन हरिया हुआ, रसना रस समाणी, सच अलख बिडाणी, ताकि गत कही न जाए। कह नानक, नानक जी कहते ने कह नानक अमृत नाम सुनो, पवित्र होवो, सच सुनना नो पठाए। कन्ना दे नाल सुनना की है, मालक दा जस, मालक दी वडियाई। ते सतगुरु कहते करनी सुन सुन मन तन हरिया, कन्ना दे नाल कहते मालक दी सिफत सलाह सुन के मेरा मन भी तन भी हरिया भरिया हो गया। मेरे सारे जिहड़े दुख सी, दुख तकलीफ मालक दूर कर दिती, ते मेरे उत्ते बख्शिश होई। मेरे साहिब सगल उदाहरण, जिहड़ा मेरा साहिब है मालक है, वो सारियां दा उधार करदा है। कर कर वेख है कीता अपना, जी जंत सोई है जपना। सतगुरु जी अगली पंक्ति बख्शिश करते हैं, कर कर वेख है कीता अपना। वाहिगुरु आप कहते ने जो संसार नूं पैदा करके जीवा पासों कर्म करा रहा है, तो अपना पैदा करके वाहिगुरु आप ही देख रहा है, अपने बनाए हुए संसार नूं आप वेखदा है। जे कलगीधर पातशाह कहते ने मैं हूँ परम पुरख को दासा, देखण आयो जगत तमाशा।
ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਤਮਾਸ਼ਾ ਨਾ ਜਗਤ ਇੱਕ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਆਪ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਜਿੰਨੇ ਬਣਾਏ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਦਾ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਵ ਜੰਤ ਸੋਈ ਹੈ ਜਪਣ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜੀਵ ਹਨ ਜੰਤੂ ਹਨ ਸਾਰੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦਾ ਜਾਪ ਜਪਦੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਸ਼ੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਪਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੀ ਕੁਦਰਤ ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਨਦਰੀ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲਣਾ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਕੁਦਰਤ ਹੈ ਉਸ ਕੁਦਰਤ ਬਾਬਤ ਕੋਈ ਜਾਣ ਸਕਦਾ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਕੁਦਰਤ ਕਵਣ ਕਹਾ ਵਿਚਾਰ ਪਾਰਿਆ ਨਾ ਜਾਵਾ ਏਕ ਵਾਰ। ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀ ਕਾਰ ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਤੂੰ ਆਕਾਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਜਿਹਦਾ ਆਕਾਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਬਾਬਤ ਆਪਾਂ ਕੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਉਹਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਕੁਦਰਤ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਕੁਦਰਤ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣੀ ਕੁਦਰਤ ਬਾਬਤ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਜਾਣਦਾ। ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਛਿਣ ਮਾਤਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਰਦਾ, ਛਿਣ ਮਾਤਰ ਕੁਝ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਉਹੀ ਜਾਣਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਦਰੀ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲਣਾ। ਹਾਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਬਾਲਕ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਜਾਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਦਰੋਂ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੰਤ ਸਭਾ ਜਹ ਬੈਸਹਿ ਪ੍ਰਭ ਪਾਸੇ ਆਨੰਦ ਮੰਗਲ ਹਰ ਚਲਤ ਤਮਾਸੇ। ਸੰਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸਭਾ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਸੰਤ ਜਨ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਪ੍ਰਭੂ ਪਾਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੂਹਾਨੀ ਰੂਹਾਂ ਨੇ ਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਸਾਸ ਗਰਾਹ ਦੁਆਰਾ ਜਪ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸ ਮਾਲਕ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹ ਚਾਹੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹੁਣ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਜੁੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹੁਣ ਕੰਮ ਧੰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਮਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਮਾਲਕ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਸੰਤ ਜਨ ਜਿਤ ਸੰਤ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬੈਠਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮਾਲਕ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਆਨੰਦ ਮੰਗਲ ਹਰ ਚਲ ਤਮਾਸੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਨਾ ਮਾਲਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੌਤਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੌਤਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਜਦ ਤਮਾਸ਼ੇ ਕੌਤਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਖੇੜੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹ ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਤ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਤੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਨੇ ਤੇਰੀਆਂ ਤੂੰ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਕੌਤਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਮਾਲਕ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਗੁੱਝੇ ਭੇਦਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅਵਸਥਾ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਹੱਲੇ ਜਾਰਾ ਖੁਸ਼ ਖਬਰੀ ਬਲ ਬਲ ਜਾਉ ਹੋਂ ਬਲ ਬਲ ਜਾਉ ਨੀਕੀ ਤੇਰੀ ਬੇਗਾਰੀ ਆਲੇ ਤੇਰਾ ਨਾਉ। ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਅਵਸਥਾ ਬਣਦੀ ਹੈ ਭਗਤ ਨਾਮ ਦੇ ਸਹਿਬਾਨ ਜੈਸੀ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਕੌਤਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਗੁਣ ਗਾਵਹਿ ਅਨਹਦ ਧੁਨ ਬਾਣੀ ਤਹ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਚਿਤਾਰਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਹਨ ਉਹ ਮਾਲਕ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਗਾਇਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਸਾਸ ਗਰਾਸ ਦੁਆਰਾ।
गुण गैन करते पर उन्होंने अंदर एक रस लगातार बजन वाले बाजे जिहड़े बिना बाजे बिना बजाया बजते हैं, उन्होंने बाजियां की धुन अनहत रूपी बाजियां की धुन अंदर बजन लग पैंदी है, उन्होंने सुनाई दिंदी है। फिर जिन्ने भी संसार के साज ने, बाजा है जिन्होंने आपां हारमोनीयम, सत सुरां ने, असल विच ये कित्थों पैदा हुईयां? जिहड़े आत्म अभ्यासी सन, जिन्होंने परमेश्वर की बंदगी की, बंदगी करदियां फिर उन्होंने ये जिहड़ियां धुनां ने अंदरों सुनाई दित्तियां, अंदरों सुनाई दित्तियां ते अंदरों सुना के जो किसी ने पूछिया कि तुहानूं ये अवस्था प्राप्त हुई है, तुहानूं ये अंदरों अनहत रूपी बाजे सुन रहे ने, वो किहो जे हन? उन्होंने फिर ये बाजा बना के सामने रख दिता कि भाई इनू बजा, जिहड़ी आवाज़ बाहर निकलेगी उही आवाज़ तेरे अंदर है, तू अंदरों प्रगट कर सकता है। फिर जिन्होंने बजाया, जिन्हें अपने अंदर झात मारना की, आत्म ध्यान धारण किया, उन्होंने फिर ये अनहत रूपी बाजे सुनाई दिंदे ने। ते सतगुरु कहते ने तह नानक दास चितारना, नानक गुरु जी उच्चारण करते हैं, कहते ऐसे मालक नूं कह नानक दास चितारना, निता पति चितारना चेते करता है, जिहड़ा मालक साडे गुरमुखां दे हिरदे अंदर अनहत रूपी बाजे बजांदा है, ऐसे मालक नूं नानकता प्रति चेते करता है। ये गुरु सवारियो सतगुरु महाराज ने साडे उत्ते बख्शिश की है। 8 बंदां दी विचार हुई है, बाकी रहिंदे शब्द की विचार आपां कल वाले